वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सालन बनाएंगे आलू गोभी का। इसमें आलू और गोभी को कटिंग करके पानी में मैंने रख दिया है। इनके अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, लहसुन, प्याज, हरा ये है, मिर्चें हम लोगों ने फ्रीज़ की हुई हैं, अदरक है वो भी फ्रीज़ करके रखा हुआ है, टमाटर लिया हमने एक अदद और हरा धनिया गार्निश के लिए, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ऑयल स्टार्ट करते हैं। अब बनाना है इसको। एक देचकी लेंगे, उसके अंदर लहसुन डालेंगे और उसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। लहसुन के साथ खुशबू बहुत अच्छी आती है जब हम लहसुन को इस तरह चॉप कर लें। उसके अंदर इसको अब हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। जब ऑयल इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है जब ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। चूल्हे के ऊपर रख दिया है, चूल्हा चलाएंगे और गरम इसको होने देंगे। ज़्यादा चम्मच भी मत मारिएगा ताकि ये रेड होना स्टार्ट हो जाए, और ज़्यादा रेड भी नहीं करना है इसमें। देखिए हल्का सा ब्राउन हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने प्याज डाल दिया है। प्याज भी इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो वो हंडिया जो है वो काली बनती है। अगर प्याज हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और हंडिया का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी। ये देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा बस। ये देखिए अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर अब हम लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। पानी इसलिए हमने पहले डाला है, अगर पानी हम लोग बाद में नमक मिर्च के बाद में पानी डालें तो हंडिया काली हो जाती है। इसलिए हमने पानी पहले डाला है ताकि वो नीचे भी ना लगे और हंडिया काली भी ना हो। छोटी छोटी टिप्स हमेशा याद रखिएगा। ये अब भूनना स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये देखिए हम घी छोड़ना उसमें स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर हम जो सब्ज़ी आलू और गोभी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी हुई है इसके अंदर। बड़े बड़े पीस रखे हैं। अगर हम स्टार्ट में गोभी को छोटे छोटे पीस में रख देंगे तो वो तो बिल्कुल ही मेहंदी की तरह मैश हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा बड़ा पीस रखेंगे तो वो मैश होने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा हंडियों में। देखिए हंडिया तैयार होगी। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह आलू और गोभी दोनों गल जाएं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आग पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। देखिए पानी पकना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए हंडिया इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और आलू और गोभी दोनों गल चुके हैं। ये देखिए आलू को मैं थोड़ा सा मैश करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से गल चुका है और गोभी भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखिए मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये देखिए हंडिया तैयार हो गया है। रोटी के साथ सालन को सर्व करें। रोटी के ऊपर देसी घी ज़रूर लगाएं और उसके अंदर हम लोगों ने धनिया, सालन के अंदर धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला हल्का सा डालकर गार्निश कर लिया। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।